बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जनरली 3-4 मेथड होते हैं। हम उनको सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन, जो सबसे इजीएस्ट वे होता है। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको फैक्टराइजेशन से जो है उसको हम सॉल्व करें। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता तो फिर हम उसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। और फिर अगर इन डिमांड होता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर नॉर्मली स्टूडेंट का फेवरेट नहीं होता है, पर वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होता है। पर वो डिमांड होगा तो हम उसे करेंगे, वरना सबसे इजीएस्ट वे ये वाला फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम इसमें करते हैं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, पहले तो आप उसको अपने जहन में रखिएगा। ये आपके सामने जो मैंने लिखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी यूज होगी, और ये आपको जो है बहुत सी जगहों पे जब भी क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, ए नेवर इक्वल्स टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो ये टर्म ही पूरी आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। और ये टर्म जीरो हो गई तो इसका मतलब है जो स्क्वायर की टर्म है वो पूरी गायब। और क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते किसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? टू हो। तो यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, और यहाँ देख रहे हैं इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? टू है। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी एक कांस्टेंट नंबर होता है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, कभी लिखे हुए दें आपको इस तरीके से भी, माइनस ए एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर को। तो आप इसको अरेंज कर लें, बट स्टैंडर्ड फॉर्म यही इसी पैटर्न में होती है। पहले स्क्वायर की फॉर्म, स्क्वायर की टर्म होती है, फिर उसकी एक्स की वन पावर वाली टर्म होगी, फिर कांस्टेंट टर्म होगी। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको हमेशा याद रखनी है, अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब जो आप हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहा है कि इसको हम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है बिल्कुल इक्वेशन। आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करी। मिड टर्म ब्रेकिंग की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ आपको, बट वो मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा ताकि वो एकदम आपको क्लियर हो जाए कि मिड टर्म ब्रेकिंग होती कैसे। बहुत कॉमन है, आगे मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती रहती है जब भी क्वाड्रेटिक आती है। तो यहाँ पर हम इसको मिड टर्म के लिए अरेंजमेंट होनी जरूरी थी, अरेंज किया हुआ है, ऑलरेडी अरेंज है। तो इसके मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और ये है 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15। ये कांस्टेंट टर्म को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया आपने, तो यहाँ लिख दिया माइनस 15। अब माइनस 15 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, मतलब ये साइन को तो अभी फिलहाल आप डील ही ना करें, बस वन फैक्टर बना लेते हैं। या और भी मेथड होते हैं, मैं मुझे थोड़ा सा इजी ये वाला मेथड लगता है तो मैं इसको इस तरह से समझा रहा हूँ। 115 3 5 और 5 3, नेक्स्ट होगा 5 3 तो वो रिपीट हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये 5 3 हो गया, इसका मतलब है वही फैक्टर है, यही फैक्टर है टोटल आपके पास दो। ठीक है, अब इनमें से कोई पेयर बना लें जो आपको प्लस माइनस करने के बाद टू दे दे। अब आप सेकंड वाले फैक्टर में देख रहे हैं 5 और 3, इन दोनों को मैं इस तरह पेयर करूं कि एक के साथ प्लस लगाऊं एक के साथ माइनस, तो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। इसको जरा से यहाँ देखते हैं हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग। अगर हम 5 और 3 में से 5 के साथ माइनस लगा दें और 3 के साथ प्लस, तो आप देख रहे हैं माइनस का 2 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा टॉपिक मेरा मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं है, मैं बस सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए प्रीवियस टॉपिक। अगर मिड टर्म आपने नहीं देखी तो वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये आपके माइनस 2 हो गया, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। माइनस प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसकी जगह चेंज कर दें। इसी क्वेश्चन में मैं करके आपको बता देता हूँ कि इसकी अगर हम जगह चेंज कर लेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। इनमें से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3 माइनस 5 कॉमन ले लिया तो
एक्स प्लस थ्री। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास ये दो टर्म्स बन रही हैं, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही पूरी। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म में से आपके पास एक्स माइनस प्लस थ्री जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको आपने फर्दर कॉमन ले लिया। जब इस टर्म के पास से एक्स प्लस थ्री चला गया तो क्या बचा? एक्स बचा माइनस, और इसके बाद से एक्स प्लस थ्री चला गया तो क्या बचा? फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, ये फैक्ट मिड टर्म ब्रेकिंग में हम यहाँ तक करते थे, वहाँ इज इक्वल्स टू जीरो होता नहीं था। अब हम यहाँ फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इधर एंड आउट। अब उसके लिए जरा एक कॉन्सेप्ट छोटा समझ लीजिए, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि सर ये कैसे कर रहे हैं जो भी मैं करने वाला हूँ। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि इसको जरा सर आप कर दूं यहाँ पर से, छोटे छोटे देखिए कॉन्सेप्ट हैं, अक्सर हम स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से पूछते नहीं है कि पता नहीं ये बहुत सिली से क्वेश्चन है, हमें पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप सीखने के लिए आप स्टूडेंट हैं और ये आपका राइट है कि आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप अपने टीचर से जरूर पूछें। बेशक आप अगर आपको लगता है कि क्लास में पूछेंगे तो कभी कभी दोस्त वगैरह होते हैं मजाक उड़ाते हैं, पर इसकी भी फिलहाल हमें केयर करनी नहीं चाहिए क्योंकि हम सीखने के लिए आए। ठीक है, दूसरी बात, आप अकेले भी पूछ सकते हैं टीचर जाके, और आपको ऑनेस्टली टीचर बहुत अच्छे होता है, वो चाहता है पढ़ाने के लिए, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो आप उनसे पूछें कि छोटी छोटी चीज़ें, ये अक्सर बहुत सिली सी चीज़ है, ये अक्सर स्टूडेंट नहीं पूछते हैं, फिर बाद में काफ़ी टाइम बाद वो उनको रियलाइज होता है सर से पूछ लेना चाहिए। जैसे ये ना, एनी हाउ यहाँ पर देखते हैं, मैं कहता हूँ ये दो नंबर है, इसको बल्कि और इजी करते हैं, इसको थोड़ा डार्क पेन यूज़ कर लेता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, मैं कहता हूँ दो नंबर है, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर आता है जीरो। याद रखिएगा, आंसर जीरो आना चाहिए। अच्छा, दो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, दोनों का कहता हूँ आंसर जीरो है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए, आंसर तो मैंने आपको बता दिया जीरो है, पर यहाँ बताइए ये जो दो नंबर है इस जगह पे और इस जगह पे कौन आएगा? अब जरा मैथमेटिकली बिल्कुल अर्ली क्लासेस का कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान में रखिए। अब मैं आपसे पूछा तो अब आप ये कहेंगे सर ये यहाँ पर और यहाँ पर हो सकता है कोई भी वैल्यूज हो, मतलब कोई नंबर हो, यहाँ पे कोई नंबर हो, पर दोनों में से एक नंबर जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा और यहाँ कोई एक नंबर होगा। नंबर मैंने ये कह दिया, वो नंबर आप बड़े से बड़ा कोई नंबर लिख लें या छोटे छोटा एक फ्रैक्शन में लिख लें, कुछ भी लिख लें, यहाँ कोई नंबर लिखें, यहाँ जीरो लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अच्छा, या फिर आप कहेंगे इन दोनों प्लेसेस में से या तो ये जीरो है या तो फिर ये वाली टर्म जीरो है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो है। ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। ये दोबारा से बता रहा हूँ कि आपको कहा जाए कि दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर का आंसर जीरो है, तो बताइए उन दोनों फैक्टर में से की वैल्यूज क्या होगी? आपने कहा दोनों फैक्टर की तो पता नहीं, पर एक की जरूर पता है कि दोनों में से एक जीरो होगा, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। आप देख लें, ए जीरो था जीरो, या यहाँ से जीरो ए जीरो और ए जीरो था जीरो, तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक जीरो होगा। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जब आप कहते हैं दो फैक्टर आ रहे हैं आपके पास। जरा देखिए, ये दो फैक्टर है और इनका आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ये सिर्फ जीरो के लिए, यहाँ पर अगर कोई नंबर होता है वन टू, मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर हुआ तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये और ये, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है जीरो, तो इसका मतलब है या तो ये जीरो है, जिसको हम लिखते हैं इधर और, पर्दा लगा के, ये मैं सिर्फ बेसिक उससे समझा रहा हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, रूल नॉर्मली बुक्स में इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम जरा देखते हैं, इसका मतलब है एक्स प्लस थ्री, या तो ये जीरो है इधर या ये, और दोनों में से कोई एक जीरो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस थ्री, और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ गई इस जगह पे? फाइव। जब आंसर आ गए तो सॉल्यूशन सेट आप इसका बना लेंगे। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? माइनस थ्री और फाइव। सॉल्यूशन सेट में देखिए, जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड है। अगर आपने गलती से पेपर में या किसी भी टेस्ट में फाइव पहले लिख दिया तो आंसर गलत नहीं होगा, बट स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होगा। बस ये बात, स्टैंडर्ड्स को हम कोशिश करते हैं आपसे डिस्कस करते रहे, और आपको जो है वो जितना स्टैंडर्ड वे पे लेकर चल सकें वो कर लें। अच्छा, यहाँ पर आप जरा देखिएगा, अगर कोई क्या कहता है सर इसकी जगह चेंज करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर है। ठीक है, वो उधर कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि आंसर सेम आएंगे अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं। ये आपके पास क्वेश्चन था, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि क्लियर है। ये सेकंड, ये एक्स्ट्रा है, ये कि एक्स स्क्वायर, इनकी जगह अगर कोई
जगह चेंज करने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। -5x प्लस 3x -15, ठीक है। ये आपके पास की जगह चेंज करती, पहले यहाँ +3 पहले था, अब -5 पहले, ठीक है। -5 एक्स कॉमन ले लिया, x -5 +3 कॉमन ले लिया, x -5, देख लीजिए कॉमन लेने का। x -5 फर्दर कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से, और क्या आ रहा है? x +3। इधर एंड और के कॉन्सेप्ट थे, यहाँ इजिकल्स टू जीरो इजिकल्स टू जीरो इजिकल्स टू जीरो चलता रहेगा। x -5 इजिकल्स टू जीरो और x +3 इजिकल्स टू जीरो। देखिए x का आंसर वही आया 5, और x का आंसर यहाँ पर क्या आया? -3। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जब मिड टर्म ब्रेकिंग सही कर दी तो आप किसी को भी वैल्यू लिख दो, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा मिड टर्म ब्रेकिंग सही होनी चाहिए। साइन का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको बड़े का साइन माइनस रखा है, क्योंकि आपको यहाँ -2 चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं भाई सॉल्व करें इसे, और इसमें जो है वो इक्वेशन दी हुई है 2x² 2x² प्लस 7x -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को, जो इसका फर्स्ट वाले को स्टैंडर्ड वे में लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी, यहाँ पे भी देखें ये स्टैंडर्ड वे में होगी तो ही आपके मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। इसका जो कोफिशिएंट है फर्स्ट वाली टर्म का a को c से मल्टीप्लाई करवाते हैं। a को मल्टीप्लाई कर दीजिए c से, या -8 आया। अब -8 के फैक्टर बनाने, अभी फिलहाल साइन छोड़ दिएगा, साइन का फैसला हम बाद में करेंगे। क्या होगा? 18 2 2 4 और 4 2 ठीक है। ये इसके फैक्टर है। इनमें से कोई पेयर ऐसा बन रहा है जो आपको जो है वो प्लस माइनस करके, ये तो रिपीट हो गया, प्लस माइनस करके 7 दे दे। बिल्कुल सबसे पहला वाला फैक्टर है 1 और 8। 1 और 8 में साइन हम 8 का प्लस रखेंगे और इसका माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 7, ठीक है। ये आ जाएगा। जरा इसको हम यहाँ लिखते हैं 2x² प्लस, अब 8 आप चाहें 8 लिख दें पहले, 8x, ये जो भी वेरिएबल होता है वो 7 लिख देते हैं, माइनस का x माइनस का 4। अब आप यहाँ देख रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 7 आएगा। ये आपके मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल सही आई। अब ये 2 इन दोनों में से क्या ले लिया? 2x कॉमन ले लिया। सो आफ्टर टेकिंग कॉमन x प्लस 4, नॉट x, हाँ x प्लस 4 रिमेनिंग, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 कॉमन इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर ये दो टर्म्स हैं, दो, एक टर्म ये रही पूरी, एक टर्म ये रही, इन दोनों में से फर्दर क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। इसमें से x प्लस 4 चला गया तो बेटा क्या बचा? x 2x, और इसमें से x प्लस 4 चला गया तो क्या बचा? माइनस का मान, ठीक है बेटा। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो मैंने अभी भी आपको यहाँ ऊपर बताया, ये इधर एंड और वाली बात, या तो ये टर्म 0 होगी या तो फिर ये टर्म 0 होगी। x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -1 आ गया, और x इज इक्वल टू -1/2। ये आपके पास दो आंसर आ रहे हैं। इनमें से सॉल्यूशन सेट आप लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा, एक मिनट, असल में स्पेस का इशू है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सॉल्यूशन सेट जो आपके पास आ रहा है, अब इसमें से -4 स्मॉलर वैल्यू है, आप चाहो तो पहले वो लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। ये आपके पास आंसर तैयार है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे चैनल से सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँ। तो इस तरह आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और ग्रेजुअली इस तरह बड़े कॉन्सेप्ट जो है वो आपके की तरह हम मूव करेंगे, और आपके जो है वो मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।